जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए मार्च और अप्रैल में शनि देव का जो उदय हो रहा है उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। शनि मंगल की युति, सूर्य राहु की युति आपके जीवन में क्या कुछ लाने वाली है, आपको किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीजों से आपको फायदा होने वाला है, आपके मेहनत का फल कब तक मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको दी जाएगी। मित्रों, शनि देव अभी 19 मार्च को उदय हुए हैं, यानी कि वो अभी तक अस्त थे। और अस्त होने का मतलब ये रहता है कि जब कोई प्लेनेट सूर्य देव के साथ आ जाता है तो अपनी जो क्षमता होती है शुभ फल देने की, वो क्या हो जाता है, उनका कम हो जाता है। तो शनि देव की शुभ फल देने की जो क्षमता थी वो कम हो गई थी, और अब पूरी की पूरी जो उनकी जो कैपेसिटी है शुभ फल देने की वो अच्छी हो गई है। और शनि देव आपके लिए प्रबल राजयोग कारक हैं। कोई प्लेनेट प्रबल राजयोग कारक कैसे होता है, इसके लिए आपको अपना जानना भी जरूरी है कि जब कोई प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो तो वो ज्यादा शुभ फल देता है। तो शनि देव आपका केंद्र का और त्रिकोण का, यानी कि 4th हाउस का और 5th हाउस दोनों के ही लॉर्ड हैं, और वो आपको हर हाल में शुभ फल देने के लिए ही बने हुए हैं। साथ ही साथ वो अपना तो शुभ फल देंगे, यानी कि 4th हाउस का 5th हाउस का अच्छा फल देंगे, लेकिन इसके साथ ही जिस घर पे उनकी दृष्टि होती है, यानी कि तीसरी दृष्टि आपके अभी 7th हाउस पे पड़ रही है। और 7th हाउस जो है वो मंगल का घर है, और मंगल और शनि में शत्रुता है, और शनि और मंगल अभी एक साथ हैं। मंगल देव 26 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि 26 अप्रैल तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यानी कि शनि मंगल की युति और मंगल के घर पर शनि की तीसरी दृष्टि, और वो घर 7th हाउस, यानी कि 7th हाउस यानी कि मैरिज, मैरिड लाइफ, बिजनेस, और जो भी होता है कि एक साथ मिलके जो साझेदारी का बिजनेस, ये सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों में शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लिए नुकसानदायक है। और क्योंकि शनि देव ऑलरेडी बहुत ज्यादा बलवान हो चुके हैं, उदय है, उदय होने के बाद कोई भी प्लेनेट अधिक बलशाली हो जाता है। अब बलशाली होकर के जब वो किसी अपने शत्रु घर पे दृष्टि देते हैं, मित्रों मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग अपनी कुंडली के बारे में समझें। ये नहीं कि केवल आपको मैंने बतला दिया कि ये ऐसे होगा और आप समझ गए, नहीं, आप उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें कि जब कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो अपने लिए स्ट्रांग है, लेकिन शत्रु के लिए भी वो स्ट्रांग है। तो शत्रु के घर पे जब वो दृष्टि देगा तो उस घर से संबंधित हानि करता है। तो 7वां घर जो होता है उस पर शनि की अभी तीसरी दृष्टि रहेगी, जिसके लिए आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ में सारे उपाय भी बतलाऊंगा कि उन चीजों से कैसे आप अपने आप को बचने के भी उपाय हमेशा रहते हैं। ज्योतिष में अगर ये दिखलाया जाता है कि आपके साथ ऐसा अरिष्ट का योग है तो उसका बचने का भी पूरा योग रहता है। हाँ, बात यह है कि बचता वही है जो कुछ उपाय करता है। जब उपाय करते हैं, जब बचना होता है तो कुछ ना कुछ उपाय किया जाता है। उपाय कर लेने से कम होता है। हाँ, पूरा का पूरा आप रिड्यूस नहीं कर सकते, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। 30 वर्ष के बाद, यानी कि एक शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक के लिए रहते हैं, तो 12 में लगभग 30 साल होता है। तो 30 साल के बाद एक राशि में ये आते हैं और अपना पूरा फल देते हैं। 7.5 का फल, जिसको 7.5 लगी है उसको 7.5 का फल देते हैं, जिसके पास ढैया है, जिसको ढैया लगी हुई है उसको ढैया का फल देते हैं। लेकिन फल जरूर देते हैं। ये एक तरीके से मैजिस्ट्रेट हैं और अपना न्याय सुनाते हैं, अपना जजमेंट सुनाते हैं, और उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो शनि देव आपके लिए अभी काफी अच्छे हैं, लेकिन 7th हाउस के लिए आपके लिए पीड़ा देने वाले हैं। वैसे भी शनि देव के उदय होने से नुकसान, अभी आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में 11 नंबर में, यानी कि 10th हाउस में शनिदेव उदय हुए, और उन्होंने तीसरी दृष्टि डाल दी किस पर, 12th हाउस पर। और 12th हाउस पर जो ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ी, 12th हाउस किसका होता है, न्यायालय का होता है, मुकदमा का होता है, कारावास का होता है।
और शनिदेव बहुत ज्यादा बलवान होकर के जब 12th हाउस पर उन्होंने दृष्टि डाली, और साथ ही साथ उनका जन्मकालीन शनि भी नीच का है। तो क्या हो गया, आप जान ही रहे कि उनका अभी कल अरेस्ट हो गया है। तो यानी कि कुंडली के अंदर के जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने समय पर अच्छी तरीके से फल देते हैं। उनके बारे में भी कंप्लीट वीडियो भी मैं अभी बनाऊंगा नेक्स्ट। कब तक उनका अच्छा फिर समय आएगा, कब वो फिर देखेंगे कि ये सारी चीजों से कब मुक्ति मिलती है या फिर कब तक होता है, ये सारी बातें मैं उनका कंप्लीट देखूंगा। अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया कि शनिदेव उदय हुए और जिस घर पे उन्होंने दृष्टि डाली उस घर को लेकर बैठ गए, यानी कि 12th हाउस पर दृष्टि डाली और उनके साथ ये नुकसान हो गया। लेकिन उन्हीं के साथ इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी उनके जन्मकालीन कुंडली में भी नीच के हैं। तो यही चीजें समझनी होती है मित्रों कि आपको ये जो मैंने फल सारे बतलाए, ये फल हर किसी के साथ टैली नहीं करते, हर किसी का सेम फल नहीं मिलता है, क्योंकि ना किसी का सारा शुभ फल मिलता है ना किसी का अशुभ फल मिलता है। ये मिलता है सब कुछ सामंजस्य जब बैठता है, लग्न का, जन्मकालीन का, गोचर का, यानी कि जन्मकालीन कुंडली में अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो गोचर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो ये तो मैंने आपको शनिदेव के बारे में बतलाया, काफी अच्छा है, आपको फायदा देगा, आय के साधन बढ़ सकते हैं। और बृहस्पति सप्तम भाव में है और उस पर शनि की दृष्टि है, यानी कि आपको मैरिड लाइफ में और इधर जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बुधादित्य योग और सूर्य राहु की युति भी लगी हुई है, जिसको कि हम ग्रहण योग कहते हैं। तो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो पीड़ित हो गया है, सूर्य और राहु की युति लग गई है। शनि और मंगल की युति 26 अप्रैल तक है। तो 26 अप्रैल तक मैं यही कहूंगा कि आप लोग विशेष सावधानी रखें, क्योंकि शनि मंगल की युति कैजुअलिटी योग कारक होती है कि शनि मंगल एक साथ मिलकर जिस घर पे दृष्टि देते हैं या फिर जब एक साथ हो जाते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में कहता हूँ, ये नहीं कि एक वर्ड बोल दूं कि नहीं यही हो जाएगा, नहीं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी प्रकार की समस्या देते हैं। तो शनि मंगल की युति आपके 26 अप्रैल तक है, तब तक आपको सावधानी रखनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति केंद्र में है। किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भीरत्य कोपी केसरी, यानी कि केंद्र में अगर बृहस्पति है तो कोई भी प्लेनेट कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस तरीके से जंगल में शेर रहता है वैसे ही केंद्र में बृहस्पति रहते हैं। लेकिन ये बतलाया गया है, लेकिन साथ ही साथ केवल ये बृहस्पति के बारे में बतलाया गया, और प्लेनेट का भी अपना अपना फल होता है। तो यानी कि अगर हम मिक्सिंग करते हैं तो बृहस्पति आपको पूरी तरीके से बचाएंगे। लग्न पर दृष्टि है, एकादश भाव पर में दृष्टि है, और साथ ही साथ आपके पराक्रम पर में भी दृष्टि है। एक चीज ये है कि राहु और शनि दोनों मिलकर के, शनि की 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है और राहु की जो है 9वीं दृष्टि या 5वीं कह लो वो आपके सेकंड हाउस पर में है। यानी कि सेकंड हाउस भी आपका पीड़ित हो गया है, और सेकंड हाउस भी होता है स्टोर्ड मनी का। तो आपको अभी धन के मामले में, बिजनेस के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कहीं ये ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये शनि का, मंगल का, सूर्य का मैंने आपको बतलाया। साथ ही साथ जो आपका जो भाग्य का स्वामी बुध है, तो भाग्य का स्वामी बुध अभी बहुत तेजी से गोचर बदल रहे हैं। 1 अप्रैल से वक्री हो जाएंगे, 4 अप्रैल को अस्त हो जाएंगे, फिर 20 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। तो बुध जो है आपका वो अभी मीन राशि में है, बुधादित्य योग लगाए हुए हैं, काफी अच्छा है। बुध जितना पाप पीड़ित होता है तो वो कभी कभी शुभ फल देने की स्थिति में ही आते हैं। बुध पापी ग्रह के साथ पाप तो हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ यह है कि बुध अगर पाप प्रभावित होता है तो वो विपरीत राजयोग कारक हो जाता है। काफी अच्छा फल मिलने वाला है। आपको करना यही है कि दुर्गा माता की आराधना करनी है, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो शुक्र है, और साथ ही साथ हनुमान जी की आप आराधना करें, क्योंकि आपका सेकंड हाउस का जो मालिक है वो मंगल है। मंगल शनि और राहु दोनों से ही प्रभावित है। सेकंड हाउस मार्केस भी होता है, धन का भी मालिक होता है, अपने परिवार का भी होता है, अपने कुटुंब का भी होता है। तो इन सारे चीजों में जब शनि और राहु एक साथ दृष्टि देते हैं, जब कोई क्रूर प्लैनेट एक साथ मिलके किसी भाव पर दृष्टि देते हैं तो उस भाव से जातक को दूरी बनाते हैं, यानी कि उसका शुभ फल मिलना खत्म। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की आपको आराधना करनी है। 3 बार हनुमान चालीसा आप रोज पाठ कीजिए, दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, और साथ ही साथ ये जो बृहस्पति देव अभी जो हैं आपके लगभग मेरे ख्याल से
अप्रैल पूरा, मई के बाद ये चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तब तक आपको किसी भी प्रकार का जो समस्या आएगा तो समस्या को झेलने की कैपेसिटी बृहस्पति ने दे रखी है, और यही बृहस्पति आपको हर एक समस्या से बचाएंगे। साथ ही साथ आय के साधन बढ़ेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। मित्रों, अगर आप लोग निश्चित रूप से इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।